हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। क्या चीज? नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। नेशनल इनकम मैक्रो है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैक्रो। मैक्रो में कौन सा टॉपिक करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हम एग्रीगेट बनाने सीखेंगे। नेशनल इनकम के हम एग्रीगेट्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, 8 एग्रीगेट्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं बेटा? टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। 8 एग्रीगेट्स। अब ये एग्रीगेट्स बनते कैसे हैं और होते क्या हैं, देखो इसको हम क्या करते हैं, बनाना सीखते हैं। एग्रीगेट्स अगर आपको बनाने नहीं आते हैं तो आई होप आज के बाद आपको ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। और आपके सीबीएसई बोर्ड होने जा रहे हैं ना, तो उसमें 8 एग्रीगेट्स पूछे जा सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे करके लाइन खींचनी है। 2 लाइन खींच दी, ठीक, 2 लाइन खींच दी। फिर आपने क्या करना है, फिर 2 लाइन खींचनी है। फिर आपने क्या करना है, यहां पर करना है, यहां पर 1 लाइन खींचनी है। ठीक, यहां पर करा आपने, यहां पर 2 लाइन खींची। ठीक है, अब इनका क्या मतलब होता है ये मैं बताता हूं। देखो यहां पर लिखा आपने पहली लाइन के नीचे ग्रॉस, फिर लिखेंगे हम क्या चीज? नेट। ग्रॉस लिखा और नेट लिखा। उसके बाद में यहां पर लिखेंगे डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, फिर लिखेंगे नेशनल। हम ये 8 एग्रीगेट्स बनाना सीख रहे हैं। कैसे सीखते हैं? ठीक है, 8 एग्रीगेट्स बनाने क्या कितना आसान है ये आज मैं आपको बताता हूं। इसके नीचे हमने क्या लिखा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिख लिया। अब ये 2 लाइन बची हैं, इनके ऊपर लिख लिया हमने मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। अब देखो, अगर आपने इतना याद रहा पेपर में कि ये ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, तो आपको क्या हो जाएगा, ये 100% 8 एग्रीगेट्स बनाने क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इसी तरीके से सीखना है कि 8 एग्रीगेट्स कैसे बनाने हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पहले कर लेना है। पहले एक एक स्ट्रेट लाइन, 2 3 4 स्ट्रेट लाइन खींची, उसमें से 2 में 2 लाइन जाएंगी, एक में एक, फिर ऐसे करके तीसरी लाइन जाएगी। ठीक है, इनमें क्या होगा, अब आपको क्या करना है, इसमें ग्रॉस लिखना है, फिर इसमें नेट लिखना है, इसमें डोमेस्टिक, इसमें नेशनल, फिर प्रोडक्ट, फिर मार्केट प्राइस, फिर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, आपको इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद में बस अब आपके बन करके तैयार हो गए। आपको क्या करना है, पेपर में बस लिख करके आना है। कैसे? अगर मैं कहूं मुझे फर्स्ट निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है? फर्स्ट एग्रीगेट निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ का जी लूंगा, पहली बात जी। ठीक है, अब हमने इस वाले फर्स्ट केस में से 1 ले लिया, 2 केस, 3 केस एंड केस 4। ठीक है, ये केस चल रहा है, 1 2 3 4 केस चल रहे हैं। ठीक है, 3 वाला तो हमें हर किसी में कॉमन लेना है। ये कौन सा होता है? कॉमन। कौन सा होता है? कॉमन। कॉमन प्रोडक्ट है। ठीक है, ये तो हमें हर किसी के साथ लगाना है। अब देखो, फर्स्ट में से फर्स्ट लिया, ले लिया जी। सेकंड में से फर्स्ट ले लो, हो गया हमारा डी। ठीक है, थर्ड हमें लगाना है, हो गया पी। ठीक, इसमें से भी क्या ले लो? फर्स्ट वाले ले लो। इसे लिखते हैं ऐसे करके एम पी। ठीक, इसे क्या लिख लिया हमने? जी, इसका डी और इसका पी, और इसका फर्स्ट ले लिया हमने एम पी। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, बन करके तैयार होगा। हमने क्या लिया था इसका? देखो ग्रॉस, ग्रॉस, फिर क्या लिया था हमने? डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, एट किस पर? मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस, किस पर? मार्केट प्राइस पर। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये हमारा फर्स्ट एग्रीगेट हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, फिर हमें सेकंड लेना है जी। हमने जी लिया, इस बार में ये लिया था ना, अब इस बार को क्रॉस कर दो जी के साथ। अब हमें ये लेना है जी एन पी, सेम लेना है। ठीक है, जी, चलो एक साथ करते चलते हैं। जी लिया था, जी ले लो, डी लिया था, डी ही ले लो, सिर्फ ले लिया हमने, पी ले लिया। अब हमारा क्या, हमें ये चेंज करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या कर देना है? एफ सी। तो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या हो गया हमारा? फैक्टर कॉस्ट। अब देखो, हमारा ग्रॉस के साथ डोमेस्टिक के साथ दोनों खत्म हो गए केस। अब ग्रॉस के साथ 2 बार हमें नेशनल लेना है। कैसे लेंगे नेशनल, समझ में आ रहा है? ग्रॉस के साथ तीसरा, देखो यहां पर हमने जी लिया, जी, अब डी नहीं लेना है, अब हमें एन लेना है, जी एन पी एट एम पी। एक बार हमने एम पी ले लिया, जी एन पी एम पी।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या हो जाएगा हमारा एट मार्केट प्राइस। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम कैसे करना है। बस आपको ये 8 ये बनाने हैं, इसके बाद में इन्हें बनाना तो बहुत आसान है। अब देखो फोर्थ लेते हैं हम। फोर्थ कैसे लेंगे, हमने ग्रॉस लिया मतलब जी, हमने डोमेस्टिक लेना ही नहीं है, एनपी लेना है, तो हमने एन ले लिया, प्रोडक्ट हमेशा कॉमन रहेगा, प्रोडक्ट ले लिया, एमपी ले चुके हैं, तो अब एफसी ले लिया। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या कर लिया हमने, एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो ग्रॉस के साथ हमारे 4 खत्म हो गए। ठीक है, ग्रॉस के साथ हमारे क्या हो गए, 4 खत्म हो गए। अब हमें ग्रॉस नहीं लेना है, अब हमें एन से 4 बनाने हैं। ग्रॉस से 4 बनेंगे और नेट से 4 बनेंगे। ठीक है, हमने ग्रॉस के 4 क्या कर लिए, फिनिश कर लिए। अब नेट के 4 देखते हैं। देखो अब हमें ये नहीं देखना है, अब हमें इसे देखना है। फिफ्थ हम कैसे बनाएंगे, हमने पहले नेट का एन लिया, फिर हमें डी लेना है, फिर हमें पी लेना है, और एमपी मार्केट प्राइस का लेना है, तो हमने एम पी ले लिया। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, नेट डोमेस्टिक। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली जो है बात है, वो रटनी नहीं है, वो करके देखनी है। ठीक है, अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको तुरंत आ जाएगा। ठीक, 6 अब देखो नेट के साथ डोमेस्टिक ले चुके, प्रोडक्ट ले चुके, एक बार एमपी ले लिया, अब एफसी ले लो, एन डी पी एट एफसी। ठीक है, ले लिया हमने, तो क्या हो गया हमारा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी फैक्टर कॉस्ट। ठीक, ये चीज ले ली। अब इसके बाद में 7 क्या है हमारा, नेट के साथ डोमेस्टिक हम ले चुके, अब हमें डोमेस्टिक नहीं लेना है, नेट के साथ अब नेशनल लेना है। देखो एन पी, एक बार एमपी और एक बार एफसी लेना है, तो हम पहले क्या ले लेते हैं, एमपी। नेट के साथ क्या ले लेते हैं, पहले एमपी नेट। अब देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। समझ में आ रहा है बेटा, कैसे करना है, समझ में आ रहा है ना। हमें कुछ नहीं करना है, बस ये 1 2 3 4 5 6 7 चीज आपको याद करनी है कि इनको कैसे रखना है, ग्रॉस और नेट को एक साथ, डोमेस्टिक नेशनल को एक साथ, प्रोडक्ट को अलग, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को क्या करना है, अलग रखना है। इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ आपको सीरीज चलानी कि किससे 4, ग्रॉस से 4 बनेंगे और नेट से 4 बनेंगे। ग्रॉस से पहले कौन से 4 बनेंगे और नेट से पहले कौन से 4 बनेंगे। अब देखो बस हमारा लास्ट बचा है 8 ही हम क्या होगा, कॉम्बिनेशन 8 ही बना सकते हैं। नेट के साथ नेशनल आएगा, प्रोडक्ट आएगा, और ये एमपी कर चुके ना, अब फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। नेट एन पी एट एफ सी आ गया हमारा, एन पी एट एफ सी। देखो क्या आ गया हमारा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अब देखो कितना आसान है ना, कितना आसान है। एक बार और रिवीजन करा देता हूं जिससे कि आपकी समझ में क्या हो जाए, अच्छे से आ जाए। देखो पहले फर्स्ट केस में हमें क्या करना है, ग्रॉस और नेट लिखना है। सेकंड केस में हमें डोमेस्टिक और नेशनल लिखना है। थर्ड केस में सिर्फ और सिर्फ एक लिखना है, वो है प्रोडक्ट। फोर्थ केस में हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट लिखना है। ठीक, लिख लिए। इतना लिखने के बाद ये समझ लो आपका हाफ डन हो गया, काम क्या हो जाएगा, वर्क हाफ डन हो जाएगा। हाफ डन होने के बाद में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, दिमाग का खेल बचा है कि दिमाग में हम कैसे इसको करते हैं। देखो ग्रॉस के साथ 4 बनेंगे, 2 डोमेस्टिक से 2 नेशनल से। डोमेस्टिक से 2 बनेंगे, उनमें से एक एमपी होगा, एक एफसी होगा। नेशनल में से 2 बनेंगे, उनमें से एक एमपी होगा, एक एफसी होगा। हो गया 4, बचे 4। नेट के साथ 4 बनेंगे, 2 डोमेस्टिक से 2 नेशनल से। डोमेस्टिक से 2 जो बनेंगे, उनमें से एक एमपी हो जाएगा, एक एफसी हो जाएगा।
नेशनल में से 2 बनेंगे, उनमें से एक एमपी होगा, एक एफसी होगा, प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। अब अगर वो आपसे पूछते हैं कि इसमें से डोमेस्टिक इनकम कौन सी मानी जाती है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम हम किसे कहते हैं, तो देखो जीडीपी, सॉरी एनडीपी, जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी क्या हो जाती है, ये नहीं है, ये है, सॉरी एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी क्या हो जाती है हमारी, डोमेस्टिक, क्या हो जाती है हमारी, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। एनडीपी एट एफसी क्या हो जाती है हमारी, डोमेस्टिक इनकम हो जाती है। और एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी हमारी क्या हो जाती है, नेशनल इनकम माना जाता है, ठीक है, नेशनल इनकम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1 मार्क्स में कि जीडीपी क्या होता है और एनडीपी क्या होता है, मतलब डोमेस्टिक इनकम किसे बोलते हैं और नेशनल इनकम किसे बोलते हैं, तो आपको क्या करना है, इस वाले को लिख कर आना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से 8 एग्रीगेट्स में से डोमेस्टिक इनकम कौन सी है, तो आपको लिखना है एनडीपी एट एफसी आपकी क्या है, डोमेस्टिक इनकम है, और एनएनपी एट एफसी आपकी क्या है, नेशनल इनकम है। आई होप आपको ये 8 एग्रीगेट्स बनाने आए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी तरह का, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। आपके सीबीएसई बोर्ड आ रहे हैं, बस कल है आपका, क्या कल पेपर है 17 मार्च को, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।